आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रेवोल्यूशन की जो इंडिया को नेक्स्ट ग्लोबल सुपर पावर बना सकती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई रेवोल्यूशन की। दोस्तों, एआई अब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं रहा, ये रियल है और इंडिया इज लीडिंग द चार्ज। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इंडिया एआई में टॉप प्लेयर बन रहा है, कौन से स्टार्टअप्स ग्लोबल कंपटीशन को चैलेंज कर रहे हैं, गवर्नमेंट का एआई विजन क्या है, फ्यूचर जॉब्स कहां हैं और हम सबका क्या रोल होगा एआई के रेवोल्यूशन में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एआई क्या है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन्स जो इंसान की तरह सोच सकती हैं, सीख सकती हैं और डिसीजंस ले सकती हैं। एआई के कई एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे वॉइस असिस्टेंट, इसमें गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी ये सब आते हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम्स, जिसमें नेटफ्लिक्स, अमेज़न, यूट्यूब सजेशंस भी आते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जो कि टेस्ला बना रहा है। इनफैक्ट ओला इलेक्ट्रिक भी ऐसा ही कुछ ट्राई कर रहा है। और तो और चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट्स, जेमिनाई, कृत्रिम एआई, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही कई सारे वर्जन्स हैं और इन सब का प्रोसेस एआई की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। आइए चलिए अब देखते हैं कि एआई के कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले आता है नैरो एआई यानी कि वीक एआई, जो कि कुछ स्पेसिफिक टास्क ही कर पाता है। इसका एग्जांपल एलेक्सा हो सकती है, जो सिर्फ कुछ ही टास्क परफॉर्म कर सकती है, यानी वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क में लिमिटेड है। दूसरा आता है जनरल एआई यानी कि स्ट्रॉन्ग एआई, जो कि ह्यूमन लाइक थिंकिंग रख सकता है और नैरो एआई से थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन ये एआई अभी भी रिसर्च में है। तीसरे नंबर पे आता है सुपर एआई। सुपर एआई एक साई-फाई लेवल इंटेलिजेंस वाला एआई है, जो कि आज की डेट में अभी बना नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इसके बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। हम आज की डेट में अभी मोस्टली नैरो एआई ही यूज कर रहे हैं, लेकिन जनरल एआई की रेस भी अब शुरू हो चुकी है। अब बस देखना यह है कि इस रेस में पहले जीतेगा कौन। चलिए बात करते हैं कि इंडिया में एआई ग्रोथ कैसी हो रही है और हम क्या कर रहे हैं इंडिया में एआई को पुश करने के लिए। 2015 में डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ था और अब एआई उसका नेक्स्ट स्टेप है। गवर्नमेंट ने नेशनल एआई स्ट्रेटजी बनाई है, जिसमें 7,000 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इसमें गवर्नमेंट का एम है एआई फॉर ऑल, यानी हेल्थ केयर, फार्मिंग, एजुकेशन, हर सेक्टर में एआई का रोल गवर्नमेंट एक्सप्लोर करेगी। और इसी के तहत स्टार्टअप इंडिया नाम से एक प्रोग्राम भी शुरू किया गया, जिसमें टैक्स बेनिफिट्स दिए गए और कई एआई स्टार्टअप्स को फंड भी किया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि एआई इज इक्वल्स टू इंडियाज एडवांटेज। 2015 से लेकर 2024 में स्टार्टअप्स का एक बूम हुआ है। जहां 2015 में 1000 ही स्टार्टअप्स थे, आज 2024 में 1 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और इंडिया में ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और तो और इनमें से कुछ स्टार्टअप्स तो यूनिकॉर्न भी बन चुके हैं, जो कि एआई पावर्ड हैं। इनमें कुछ एग्जांपल आते हैं ज़ोहो, स्विगी, बायजूस, ये सब एआई बेस्ड स्टार्टअप्स हैं। लेकिन इंडिया को सिर्फ यही एडवांटेज नहीं है, इंडिया का यंग टैलेंट पूल भी उनके लिए एक एडवांटेज रोल प्ले करता है। इंडिया प्रोड्यूसेस 15 लाख इंजीनियर्स पर ईयर और हमारे यहाँ से ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई जैसी कंपनीज टॉप एआई टैलेंट अपने यहाँ हायर करती हैं। और एआई की इसी बढ़ती ग्रोथ को देखते हुए कई आईआईटीज ने एआई स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं। देखो, बात सिंपल सी है, इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बस थोड़ा सपोर्ट चाहिए। अब सपोर्ट की बात करी है तो इंडिया के वो स्टार्टअप्स देख लेते हैं जो इंडिया में एआई का गेम बदल के रख देंगे। सबसे पहला एआई आता है कृत्रिम एआई, जिसे ओला के भाविश अग्रवाल ने डेवलप किया है। ये इंडिया का फर्स्ट फुल स्टैक एआई मॉडल है, जो कि 10 से ज्यादा इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट भी करता है और इसका एम है टू कम्पीट विद चैट जीपीटी एंड जेमिनाई। इसके फाउंडर भाविश अग्रवाल ने कहा है, व्हाई डिपेंड ऑन वेस्टर्न एआई, लेट्स बिल्ड अवर ओन। अगर और एआई एग्जांपल्स की बात करें तो उनमें एक आता है सर्वम एआई, जिसे एक्स फ्लिपकार्ट टीम ने डेवलप किया है। इनका फोकस है इंडियन लैंग्वेजेस और वॉइस बेस्ड एआई पर और इनका गोल है एआई को रूरल इंडिया तक एक्सेसिबल बनाना। इसके अलावा निर्माय एआई, जो कि एक हेल्थ केयर के लिए बनाया गया एआई है, इसका गोल है थर्मल इमेजिंग और एआई का इस्तेमाल करके ब्रेस्ट कैंसर जैसे कैंसर्स को डिटेक्ट करना, वो भी नॉन इन्वेजिव कैंसर स्क्रीनिंग के थ्रू। इन स्टार्टअप्स के अलावा और भी कुछ राइजिंग स्टार्टअप्स हैं
जैसे कि पॉलिसिंग के लिए स्टैक्यू AI, फार्मिंग के लिए क्रॉप इन AI और मेंटल हेल्थ के लिए वॉइसा चैटबॉट AI। ये स्टार्टअप्स दिखा रहे हैं कि मेक इन इंडिया AI भी पॉसिबल है। लेकिन गवर्नमेंट का आखिर AI को लेकर विजन क्या है? देखो, गवर्नमेंट की कुछ की इनिशिएटिव्स हैं जो कि इंडिया में AI को पुश कर रहे हैं। इनमें से एक है नेशनल AI पोर्टल, जिसकी वेबसाइट indiaai.gov.in नाम से है। दूसरा है AI इन एग्रीकल्चर, जिसमें आता है किसान ड्रोन्स और क्रॉप प्रेडिक्शन। फिर आता है AI फॉर एजुकेशन, जिसमें आता है दीक्षा प्लेटफॉर्म, जो कि एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। लेकिन इसके अलावा AI का डिफेंस में भी बहुत बड़ा रोल है, जिनमें AI पावर्ड सर्विलेंस, ऑटोनोमस वेपन्स, जो कि हमारे डिफेंस के लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और इसीलिए DRDO कई ऐसे AI प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। अब चाइना और US के साथ compete करने के लिए इंडिया को AI में स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा। लेकिन आम इंसानों का क्या? AI का आम इंसान की जॉब में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ लोग तो कहते हैं कि AI उनकी जॉब ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। AI एक्चुअली में आपके फ्यूचर को और मजबूत बनाएगा। कैसे? AI के राइज के साथ साथ कई ऐसी जॉब प्रोफाइल्स भी बढ़ी हैं जो कि AI से पहले थी ही नहीं, और इनकी एवरेज सैलरीज भी काफी हाई हैं, जिनमें है डेटा साइंटिस्ट, जिसकी एवरेज सैलरी 10 to 20 LPA तक है। AI इंजीनियर, जिसकी एवरेज सैलरी 8 से 15 LPA तक है। ML रिसर्चर, इसमें भी एवरेज सैलरी 12 से 30 LPA तक है। अब सवाल ये आता है कि जब AI में इतना फ्यूचर ब्राइट है तो इसे सीखे कहाँ से? देखो, हम अपने अपने जगह में जहाँ हैं AI को सीखा जा सकता है, और इसके 3 रास्ते मैं तुम्हें बताऊंगा। या तो तुम AI या ML का कोई कोर्स IITs के थ्रू कर लो, या फिर कोर्सेरा, यूडेमी या अपग्रेड के थ्रू कोई ऑनलाइन AI कोर्स कर सकते हो। साथ ही गूगल के कई AI सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी होते हैं, जहां से AI की वर्किंग सीखी जा सकती है। अगर आप AI सीखना चाहते हैं तो अभी भी टाइम है। 10 साल बाद हर जॉब में AI की ही नीड होगी। अब आते हैं उन चैलेंजेस पर जो इंडिया को AI की फील्ड में रोक सकते हैं। इनमें से एक चैलेंज है डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स। AI के राइज के बाद सब में ये सवाल जरूर है कि इंडियन डेटा को कंट्रोल कौन कर रहा है, और अगर इसे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तो क्या वो सेफ है? इसीलिए लोग स्ट्रॉन्ग AI लॉस की मांग कर रहे हैं, जो कि नीड ऑफ द आवर भी है। दूसरा रीजन आता है जॉब लॉस फियर। क्या AI ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा? क्या सब चीजें ऑटोमेशन पे होंगी? इसका सॉल्यूशन है लोगों में AI के प्रति अवेयरनेस फैलाना और अपनी वर्कफोर्स को रीस्किल करना। तीसरा है रूरल अर्बन डिवाइड। AI की वजह से विलेज और टेक वाली सिटीज में काफी गैप आ गया है, और लोगों का यही सवाल है कि क्या AI विलेजेस में पहुंच रहा है? तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन यही है कि हमें विलेज में भी डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना होगा, ताकि वहां के लोग भी AI से फेमिलियर हो पाएं। अगर हम इन चैलेंजेस को सॉल्व कर लें तो इंडिया AI का ग्लोबल लीडर बन सकता है। तो अब जब हमने AI के बारे में इतनी बात कर ही ली है, तो AI के लिए कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन कर देते हैं, जो कि शायद साल 2030 तक सच हो जाएं। एक प्रेडिक्शन ये है कि AI हमारे डेली लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमारे पास एक फ्यूचरिस्टिक सिटी होगी, हमारे घर स्मार्ट होंगे विद AI असिस्टेंट्स, और जिन विलेजेस तक कोई डॉक्टर नहीं पहुंच पाता वहां पर AI डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे। एक और प्रेडिक्शन ये कहती है कि इंडिया एक ग्लोबल AI हब बन के उभरेगा, जिसमें एक एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया की AI इकोनॉमी 2030 तक $500 बिलियन तक पहुंच जाएगी, और 2030 में टॉप 3 AI नेशंस में US, चाइना और इंडिया होगी। अगर आज हम सही स्टेप्स लें तो कल इंडिया AI का ग्लोबल लीडर हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि आप AI के इस रेवोल्यूशन को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? सबसे पहले तो AI के बेसिक्स लर्न करो। अब चाहे वो कोर्सेज के थ्रू हो, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स के थ्रू हो, या गूगल के फ्री AI कोर्सेज के थ्रू हो। दूसरा, हमें इंडियन AI स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना होगा। उनके प्रोडक्ट्स यूज करने होंगे, चाहे वो सर्वम AI हो या कृत्रिम AI हो। हमें AI के बारे में अवेयरनेस भी फैलानी होगी। और तीसरा, हमारे चैनल इन्फोलूप को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि हर नई टेक अपडेट आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, इंडियाज AI रेवोल्यूशन सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं है, ये एक सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन है। हम सब इसका हिस्सा बन सकते हैं, बस थोड़ा क्यूरियोसिटी और एफर्ट चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।
जय हिंद।